सो माय डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम आ गए हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के अदर क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक, मान के लीजिए है ये क्वेश्चन में गिवन है, एक क्यूब हमने बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा है डियर, एक हेमिस्फेयर रखा है। ठीक है, तो हमें इस पूरे का क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है, ये हमने बताना है। तो ये हम कैसे बता पाएंगे। अब आप लोग एक बात बताइए मुझे ना, अगर मैं केवल ऊपर वाले सरफेस को बनाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं क्या रखता हूँ, एक हेमिस्फेयर रखता हूँ, तो इसकी जो मैक्सिमम डायमीटर है तो वो कितनी हो पाएगी, 7। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 ये हो जाएगी ना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, मैं तो 5 साइड का एरिया तो निकाल दूंगा, लेकिन मुझे इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बचा, समझ पा रहे हैं आप। देखिए कौन सा वाला पार्ट बच गया, ये 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 वाला पार्ट बच गया। ठीक है, तो इन चारों का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक काम करना पड़ेगा, इस पूरे का एरिया निकालूंगा मैं। ठीक है, उसमें से मैं इसका CSA, इसका ये केवल स्क्वायर का एरिया अगर माइनस करूंगा तो आ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इस तरह से मेरा आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर एक पूरा सोल्यूशन लिखा है, मैं सोल्यूशन में से बता रहा हूँ आपको। देखिए मैक्सिमम डायमीटर कितनी हो सकती है, 7/2 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या आ जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल पार्ट। क्यूबिकल पार्ट का क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्यूबिकल पार्ट का ही क्या आ जाना है, इसने एरिया आ जाना है। तो ये एरिया तो आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो हेमिस्फेयर है उसका एरिया हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे बेस वाला पार्ट, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब समझ पा रहे हैं आप, जैसे ये हुआ ना हमारा हेमिस्फेयर, तो ये वाला पार्ट तो बच्चों देखिए किसी के ऊपर हमने रख दिया ना एक गोला, तो किसी के ऊपर रख दिया, तो ये वाला पार्ट तो हमें चाहिए नहीं, बेसिकली ये वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, जो बचा कुचा पार्ट है ये वाला चाहिए। तो ये कैसे आएगा, 6 के 6 पार्ट का एरिया निकालते हैं सरफेस एरिया में। फिर उसके बाद हमने क्या किया, CS ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² होता है, और एक सर्कल का स्क्वायर कितना होता है, πr² होता है। तो ये हमने किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम फॉर्मूला है बस वैल्यू रखते रहेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, यार तो देखिए 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 2πr² माइनस πr² करेंगे तो πr² ही होगा, हाँ? तो पाई इंटू r², 7/2 इंटू 7/2 ये हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 49, 49 6 294। अब यहाँ पर हम देंगे तो 7 से 7 ये कट गया, 2 से ये कट गया 11 टाइम्स, 11 इंटू 77/2, 77/2 पहले डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा बच्चों, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5 आएगा। अब 294 में अगर आप 38.5 को अगर ऐड करते हैं तो आपका कितना आएगा, 332.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, ये तो मैं केवल बता रहा था आपको इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ पर ये पूरा आंसर लिखा, आप लोग यहाँ पर से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और आ जाएगा आप लोग का पूरा आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। आप फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर ये बहुत ही छोटा हो गया, ये आप देख लेना। अगर से बड़ा करने के लिए बोलेंगे, चलो इतना कर देते हैं, इतना, तो वहाँ से आप लोग देख ही पाएंगे। ठीक है, तो 6 इंटू साइड, पहले 6 के 6 पार्ट का एरिया निकाला। ठीक है, हमने 6 के 6 पार्ट का एरिया निकालने के बाद क्या किया, CSA ऑफ हेमिस्फेयर का निकाला, लेकिन हमें वो नीचे वाला पार्ट तो चाहिए नहीं, तो नीचे वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा है ना, तो नीचे वाले पार्ट को हमने माइनस कर दिया, तब जाके हमारा इतना आ गया। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग के समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे।